बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कल हमने 7वीं जमात का सबक साइंस और जंग को पढ़ा था। आज हम उसी को आगे से पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अगर तमाम दुनिया तबाह न भी हुई तो इसका एक बड़ा हिस्सा मिट जाएगा। लाखों आदमी अपाहिज और बेकार हो जाएंगे। बहुत से हरे भरे इलाके तपते हुए रेगिस्तान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों? तपते हुए रेगिस्तान बन जाएंगे। एटमी हथियारों के अलावा हमें एक बड़ा ख़तरा ये भी है कि जंग के मलक हथियारों में बीमारी के जरासीम से भरे हुए बमों का इस्तेमाल भी शुरू हो सकता है। किसका इस्तेमाल हो सकता है बच्चों? बमों का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बमों के ज़रिए फैले गए जरासीम पर काबू पाना नामुमकिन होगा। इसके नतीजे में जितनी फसलें, जानवर और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार है। ये बात वाज़ेह है कि ख़तरनाक जंगी साज व सामान और तबाहकुन असलहा साइंस की नई दरियाफ़त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये साइंस का कसूर है। साइंस तो हमारे लिए नई नई बातों का खोज लगाती है। ये हमारा काम है कि इन साइंसी दरियाफ़तों को गलत रास्ते पर लगाएं या अच्छे काम में लाएं। लेकिन ये बात 100% सही है कि इन साइंसी इजादात का गलत इस्तेमाल इंसान और इंसानियत के लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। बच्चों, क्या होगा? इन साइंसी इजादात का गलत इस्तेमाल इंसान और इंसानियत के लिए यकीन नुकसानदेह होगा। क्या होगा? यकीनन नुकसानदेह होगा। बच्चों, अब हम अल्फाज और माने देखते हैं। लफ्ज़ माने: तर्ज, तौर, तरीका, अंदाज, तादाद, गिनती, अदद। मशक करना, बार बार काम करना, महारत हासिल करना, दोहराना। मलक, हलाक करने वाला, जानलेवा। जंगी हथियार, मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले आलात। तबाह कुन, बर्बाद करने वाले। शदीद, सख्त, मुश्किल तरीन, खौफनाक, डर से भरपूर। अपाहिज, माजूर, लूला, लंगड़ा। 100% पूरे का पूरा। मुनस्सर, दारो मदार, असलहा हथियार। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सबक ख़त्म होता है। इससे आगे कल पढ़ेंगे।